तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल अजीम बिलाली और आप हैं हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे, चूंकि संडे है और 7 तारीख है, तो मोटिवेशन के तौर पे हम लेकर आए हैं कि मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करना क्यों ज़रूरी है और उसके क्या लाभ होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर होंगे और आपकी मेहनत से पढ़ाई चल रही होगी और खूब मेहनत से आप पढ़ाई कर रहे होंगे और इसी तरीके से आप अपना ऐसा माहौल बनाए हुए होंगे जो मोटिवेटेड होगा और आप पढ़ने में काफ़ी मज़ा ले रहे होंगे। और तरीके की कोई कमी है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, किसी भी तरीके का कोई डाउट है, तो आपका छोटा भाई आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसने ये ऐलान कर रखा है कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप देखें कि हमारे पास अभी 82 दिन बाकी हैं। इंशाल्लाह एक बात आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको मेहनत से पढ़ना है, ठीक है। वर्क हार्ड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई मुतबादिल नहीं है और इतनी मेहनत करना है कि आपको लगना चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हैं। किसी और को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको हमेशा आप ऐसी मेहनत करें कि आपके दिल में ये फीलिंग आए कि हाँ यार आज मेहनत हो गई, ठीक है, हाँ अब मेहनत से मैं पढ़ रहा हूं। जिस दिन ये हो गया तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। उसी को मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आप अपने 100% डालें, अपना 100% एफर्ट डालें। इसी तरीके से कुछ लोग हैं जो ग्रुप डिस्कशन जिनका चल रहा है, चाहे उनका फिजिकल मूड में हो या इसी तरीके से ऑनलाइन मूड में हो, ठीक है, वर्चुअल मूड में हो, तो उनको ये बात बताना चाहता हूं कि हाँ यही तो खराबी होती है ना ग्रुप में पढ़ने की, कि आपने देखा कि 4 आदमी ग्रुप में बैठे हैं, ठीक है, मैं भी ग्रुप में पढ़ने चला गया, मैं भी ग्रुप में डिस्कशन करने चला गया, लेकिन मैंने देखा कि मेरे 2 ग्रुप के बंदे काफी तेज हैं और मैं काफी तेज नहीं हूं, मैं उनकी तरह चीजों को बता नहीं पा रहा हूं, उनकी तरह चीजें मुझे याद नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ये डाउट आ जाता है, मुझे अपने सेल्फ डाउट आ जाता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। कोई डाउट, सेल्फ डाउट की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके का इस तरह का कोई डाउट आता हो तो डायरेक्ट मेरे पास फोन करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं सिर्फ इस तरीके का काम नहीं करना चाहता हूं कि मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दूं क्रैश कोर्स की सूरत में या इसी तरीके से मॉक टेस्ट की सूरत में ना। मैं तो सिर्फ आपको मोटिवेट रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में मानता हूं कि इंसान किसके पास कितनी नॉलेज है उससे जीआरएफ नहीं निकलता है, उससे नेट नहीं निकलता है। नेट और ये जो भी बड़े काम होते हैं वो सिर्फ माइंडसेट से होते हैं कि मैं कर सकता हूं। एक बंदा कितना पॉजिटिव रहा अपनी प्रिपरेशन के दरमियान, कितना पॉजिटिव रहा जब वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता था, कितना पॉजिटिव रहा जब वो एग्जाम हॉल में गया, किस तरीके से उसने अपने आप को संभाला, किस तरीके से अपनी स्टडी को संभाला और इसी तरीके से वो आगे बढ़ता रहा, ठीक है। नॉलेज का खजाना होना, नॉलेज का जखीरा होना किसी के पास इस बात की दलील नहीं है कि वो नेट निकाल लेगा। उसके लिए कुछ और ही चीजों की जरूरत होती है। किस तरीके से मॉक को अपने हवाले करना है, किस तरीके से मॉक को अपने फायदे में यूज करना है, किस तरीके से पीवाईक्यूज को अपने लिए यूज करना है ताकि उससे ज्यादा फायदा हो सके, किस तरीके से यूट्यूब की वीडियोस को अपने फायदे के लिए यूज करना है। इसी तरीके से एक माइंडसेट होता है जो एग्जाम में इस अंदाज के साथ जाता है कि मैं अब इस बार फोड़ूंगा, ठीक है, फोड़ूंगा, और इस तरीके से एग्जाम को लगा कर आता है। गर्चे कम नॉलेज होती है लेकिन दिमाग उसका हाजिर होता है और जो ज्यादा पढ़ के गया होता है उससे ज्यादा क्वेश्चन लगा के आता है, ठीक है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें, माइंडसेट पॉजिटिव बनाएं, ठीक है, एनवायरमेंट पॉजिटिव बनाएं, अपने दोस्तों का सर्किल पॉजिटिव बनाएं। अगर कोई नेगेटिव आपके फ्रेंड सर्किल में कोई है उसको हटा दीजिए, ठीक है। आज मैं इस वीडियो में यहां तक हमने बात की। इंशाल्लाह अब मॉक टेस्ट के ताल्लुक से बात शुरू करते हैं और आज खुशखबरी भी है उन लोगों के लिए जो हमारे 150 स्टूडेंट में से तकरीबन 140 स्टूडेंट हमारे मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप उसमें से नहीं हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप उस खुशखबरी को सुन सकें। तो मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है? मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि जिन लोगों ने एग्जाम का पैटर्न देखा है वो उस एग्जाम के पैटर्न को पढ़कर उसी तरह के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं, ठीक है। कभी कभी मॉक टेस्ट ये होते हैं पूरे उसी 10 यूनिट, जैसे हमारे 10 यूनिट हैं यूजीसी नेट अरबिक में या यूजीसी नेट आपके पेपर 1 में, तो 10 यूनिट को देखकर पूरा बनाते हैं, या कभी कभी वो तैयारी कराने के लिए 1 यूनिट पे बनाते हैं, दूसरे यूनिट पे बनाते हैं, तीसरे यूनिट पे बनाते हैं, जैसे आपका चहेता कोचिंग सेंटर अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया कर रहा है। मेन मकसद सिर्फ यही होता है कि बच्चों की तैयारी कराना, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी कराना, बेहतरीन तरीके से उनको रिवीजन कराना, उनका याद कराना कि अब उन्होंने ये यूनिट पढ़ा है उस यूनिट के सवाल उनको हल कराना, ताकि वो देखें कि उनके कितने अच्छे तरीके से उनको याद हो पाया है, कितने अच्छे तरीके से वो चीज़ों को समझ पाए हैं या नहीं पाए हैं, और इससे बच्चों को एक अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आपको ये शो करना हो कि किसके अच्छे नंबर आ रहे हैं
और वो बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, बहुत अच्छी नॉलेज है उसकी, और वही JRF निकालेगा अगर उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मिसकंसेप्ट है मॉक टेस्ट के ताल्लुक से कि जब तक मैं वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा, जब तक मैं वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगी, उस वक्त तक मैं मॉक टेस्ट को हल नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है, फिर भी आप जो आपके सामने क्विज आ रही हैं, जो मॉक टेस्ट आ रहे हैं, उनको हल करें, क्योंकि मॉक टेस्ट रिवीजन के साथ साथ याद कराने का भी एक जरिया होता है। ठीक है, गर्चे मैंने नजीब महफूज के ताल्लुक से नहीं पढ़ा, लेकिन अगर ये सवाल आता है कि लैसा मिन सुलातियातिल काहिरा, ये सुलातियात काहिरा में से नहीं है, और चौथी किताब ऑप्शन में है जो सुलातियात काहिरा में से नहीं है, अगर मैं टिक करूंगा तो या तो मैंने सही टिक किया होगा या गलत टिक किया होगा। ये क्विज के बारे में भी है और मॉक टेस्ट के बारे में भी, या तो मैं सही टिक करूंगा या गलत टिक करूंगा। अगर मैंने सही टिक किया तो गोया कि मैंने कॉमन सेंस चलाया होगा कोई ना कोई, फिर मुझे अपने कॉमन सेंस पे भी कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, और उससे मुझे नॉलेज हो जाएगी सुलातियात काहिरा ये हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सवाल पूछा गया कि कौन है अबुल मसरह अज़-ज़हनी, मुझे नहीं पता था कौन है अबुल मसरह अज़-ज़हनी, लेकिन वहां पर ऑप्शन दिए थे तौफीक अल हकीम, मारून अन-नक्काश, सादुल्लाह वन्नूस, अजीज अबाजा। मैंने क्लिक किया अजीज अबाजा पर तो जवाब गलत आया, लेकिन मुझे सही जवाब भी पता चल गया, जैसा कि हमारी क्विज में पता चलता है। ठीक है, तो गोया कि एक नॉलेज आपको पता चली, एक पॉइंट आपको पता चली जब सही आंसर आपके सामने आया कि अबुल मसरह अज़-ज़हनी कहते हैं तौफीक अल हकीम को, तो आपको पता चला कि याद करने के लिए भी क्विज का इस्तेमाल किया जाता है, मॉक टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। रिवीजन के लिए, दोहराने के लिए, अपनी प्रिपरेशन की चेक करने के लिए तो किया ही जाता है, साथ में जहां पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी होते हैं, जैसे पेपर 1 का जो मॉक टेस्ट होता है, मैंने ग्रेड अप का जो मॉक टेस्ट आपके सारों के लिए रिकमेंड किया है। या ये कभी ना कहें कि हमने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा नहीं है, या यूनिट वन आपका पेपर 2 का पढ़ा नहीं है तो हम उसकी कोई अटेम्प्ट नहीं करेंगे, या इसी तरीके से उसका मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करेंगे। आप जरूर करें, ठीक है, आप जरूर करें। उसके साथ साथ मैं आपको यह बात भी बताना चाहता हूं कि आपको मॉक टेस्ट के साथ क्या रवैया करना चाहिए। नंबर 1, आपको मॉक टेस्ट ईमानदारी के साथ देना चाहिए। क्यों मॉक टेस्ट आपको ईमानदारी के साथ देना चाहिए? ईमानदारी का मतलब यह है कि आप मॉक टेस्ट बिल्कुल बगैर देखे, जिस तरह इम्तिहान की एक पोजीशन होती है, इम्तिहान की एक सिचुएशन होती है, उसको बनाने की कोशिश करें। क्योंकि कितने ऐसे स्टूडेंट हमारे स्टूडेंट में से हैं या दूसरे भी हैं जिनको टाइम मैनेजमेंट की परेशानी रहती है, तो वो टाइम मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं इन्हीं मॉक टेस्ट के जरिया। आप अपना एक टाइमर लगाएं, अगर आपके मॉक टेस्ट में टाइम नहीं है, वरना ग्रेड अप और अनअकैडमी में तो टाइम भी होता है। ठीक है, आप अपना टाइम लेके बैठें कि कितनी देर में हम मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपकी ये टाइम मैनेजमेंट, जो इम्तिहान वाला टाइम मैनेजमेंट होता है, वो भी आप सीख जाएंगे। ठीक है, मैं अपनी बताऊं, मैं चाहे पेपर 1 का मैंने कभी मॉक टेस्ट दिया हो या पेपर 2 का मॉक टेस्ट दिया हो, दोनों में कभी कभी मतलब कितनी बार मैं कितनी सीरियसनेस के साथ पूरा इम्तिहान वाली सिचुएशन बना के मैंने एग्जाम दिए हैं। ठीक है, हालांकि मुझे पता है, मैं जानता हूं कि मुझे टाइम में परेशानी नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। और पहली बार मैं यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूं कि मैंने जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम था 3 घंटे का होता है, वो 2 घंटे में कर दिया था। पहली बार कभी मैं यूट्यूब पे बयान कर रहा हूं ये। ठीक है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी, उसके बावजूद भी, और मुझे पता था मुझे नहीं परेशानी होती है, मतलब मैं टाइम मैनेजमेंट कर लेता हूं और बहुत जल्दी में क्वेश्चन वगैरह सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ समझने का है नहीं, बहुत ज्यादा रटने का है ज्यादातर। ठीक है, या तो हल होगा या नहीं होगा, या तो मुझे पता होगा कि मुअस्सिसुर राबिता अल कलमिया कौन है या नहीं पता होगा, मुअस्सिसुल उसबा अंदलुसिया कौन है या तो पता होगा या नहीं पता होगा। ठीक है, नहीं पता होगा तो कम मार देंगे। ठीक है, तो ये टाइम मैनेजमेंट मुझसे होता था, लेकिन उसके बावजूद भी सीरियसनेस बहुत ज्यादा होती थी। तो आपको भी वो सीरियसनेस लाना है और अपने जहन पर जोर देना है। ये नहीं कि हमें ये दिखाना है कि मेरे 200 नंबर आ गए, मेरे 190 नंबर आ गए, मेरे 195 नंबर आ गए, या पेपर 1 में मेरे 90 नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर आ रहे हैं। उसके लिए मैं किताब को देखूंगा, मैं यूट्यूब को देखूंगा और उससे हल्के उसको देखकर मैं मॉक टेस्ट को हल करूंगा। इससे क्या होने वाला है? आपका कुछ नहीं होने वाला है भाई, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। यहां 200 नंबर लाके लोगों को एक ग्रुप में दिखाकर आपको कि मेरे नंबर आ रहे हैं, मैं टॉप पे ला रहा हूं और JRF ना निकले, उससे क्या फायदा? लोग मजाक बनाएंगे, इसमें भी ध्यान रखना। क्या करेंगे लोग? मजाक बनाएंगे। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है, हालांकि मुझे अपने स्टूडेंट पर उम्मीद है कि कोई ऐसा नहीं कर रहा होगा कि वो देखकर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, देखकर वो 190, 195, 184, 85, 88 नंबर ला रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कर रहा होगा। और उनके लिए मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन।
ठीक है। लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए लेकिन ईमान नहीं लाते हैं, यानी वो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं लेकिन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते, क्योंकि मॉक टेस्ट वो दिखावे का अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, बुक के साथ अटेम्प्ट करते हैं। वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, ये अपने आप ही को डिसीविंग कर रहे हैं, दे आर डिसीविंग देमसेल्फ, ठीक है, अपने आप को वो धोखा दे रहे हैं, किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं। इससे मुझे क्या क्या फायदा होता है? मैं तो सिर्फ रिजल्ट बता देता हूं, या और दूसरे लोग भी आपको रिजल्ट बता देते हैं, रैंक बता देते हैं, मेरा क्या फायदा होगा? कुछ नहीं फायदा होगा, आपका अपना फायदा होगा। इसलिए अल्लाह के वास्ते ये आपके साथ धोखा है, ये गलती ना करें, ठीक है, ये गलती ना करें, कभी भी ना करें। ईमानदारी के साथ अगर करेंगे तो आपको पता चलेगा हमारे अंदर क्या गलतियां हैं। इसी तरीके से जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, ठीक है, देखें क्यों गलत हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। सही वाले मैं लिखने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन गलत वाले क्वेश्चन आपके लिखे होना चाहिए, आपके जहन में लिखे होना चाहिए, आपकी किताबों में लिखा होना चाहिए, ठीक है। मैं नहीं लिखता था, क्योंकि आप लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे जो पता है, मैं अगर एक बार भी देख लूँ ये क्वेश्चन आया हुआ है कभी भी PYQs में, तो वो मुझे याद रहता है कि हाँ ये आया हुआ है, ठीक है। अगर आपको याद रहता है तो मत लिखें, आपको नहीं याद रहता है कि MCQs में या क्विज में आया था नहीं आया था, कोई मॉक टेस्ट में आया था नहीं आया था, आप जो गलत हुए हैं उनको लिख सकते हैं, फिर उन पे निशानदही करें, ये याद क्यों नहीं हुआ है, याद क्यों नहीं हुआ है, ये मैं हल क्यों नहीं कर पाया। अगर पेपर 2 की बात करें तो उसकी एक वजह ये हो सकती है कि ये मेरी किताब में है ही नहीं, मेरी कॉपी में है ही नहीं, तो फिर मटेरियल के बारे में थोड़ा गौर करें, ठीक है। अगर फिर उसके बाद ये सवाल है, ये इस वजह से गलती हुई है कि मेरी कॉपी में लिखा हुआ तो है लेकिन मुझे याद नहीं हुआ है, या मैंने याद ही नहीं किया है, या याद किया है तो मैं भूल गया हूं, भूल गई हूं, ठीक है। तो उनके जो वजूहात होती हैं कि आपसे क्यों गलत हुआ है, उन वजूहात को जानने की कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट के साथ, क्विज के साथ, MCQs के साथ, PYQs के साथ अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। सिंसेरिटी रखिए, दूसरों के साथ तो आजकल कोई मुखलिस नहीं रहा, तो अपने आप के साथ तो मुखलिस रह लीजिए, अपने आप के साथ तो सिंसेरिटी दिखला लीजिए। ये क्या मतलब है कि दिखावे के लिए, मतलब बुक को उठाकर, दूसरी चीज़ों को उठाकर हम नंबर ला रहे हैं और उसके बाद दिखा रहे हैं कि हमारे मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, ठीक है। यही बात मैं आपको बताना चाहता था। मॉक टेस्ट बहुत अहम है। जिन लोगों ने मॉक टेस्ट को छोड़ा है, MCQs को छोड़ा है, PYQs को छोड़ा है, फिर उनको JRF ने भी खदेड़ा है, ठीक है, उनको JRF ने भी दूर भगा दिया है और JRF उनसे दूर हुआ है, ठीक है। सिर्फ थ्योरी करना मतलब सिर्फ रट्टा मारना जरूरी नहीं है, साथ में मॉक टेस्ट, MCQs, इसी तरीके से PYQs, इनका होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है इन दोनों का, इन दोनों के बगैर नहीं हो सकता, बहुत परेशानी होगी। अगर हो सकता है कि आपको एक एक चीज पक्की हो, लेकिन इम्तिहान का जो प्रेशर होगा वो मॉक टेस्ट से ही खत्म होगा। इवन आप तो PYQs जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको भी आप मॉक टेस्ट बना सकते हैं। रोजाना आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट, एक PYQs डाउनलोड करना है, ठीक है। आपके लिंक मैं शेयर कर दूंगा अगर आप मांगेंगे, वरना लिंक सबके पास मौजूद है, या ऐसे ही डालेंगे PYQs UGC नेटर पे, ऊपर आ जाएंगी 2-3 साइट्स, ठीक है, वहां से लोड कर सकते हैं आप। तो एक टेस्ट उठाया आपने PDF की शक्ल में ही, क्वेश्चन हल करते चले गए। 50 क्वेश्चन हैं, देखें मेरे कितने सही हुए, 75 क्वेश्चन हैं, देखें मेरे कितने सही हुए, 100 क्वेश्चन है, देखें मेरे कितने सही हुए। तो मॉक टेस्ट के साथ साथ आप PYQs को भी अपना मॉक टेस्ट बना सकते हैं। PYQs को भी शुरुआती दिनों में मैंने किया था, क्योंकि अरबिक का मॉक टेस्ट अभी भी नहीं है हमारे मॉक टेस्ट के अलावा, अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया के मॉक टेस्ट के अलावा मॉक टेस्ट अभी है ही नहीं। मुझे तो 2-3 मॉक टेस्ट मिल गए थे दूसरी जगह से, जो मैं बताता हूं, अल मुर्शिद एजुकेशनल ग्रुप से 2-3 मॉक टेस्ट मिल गए थे, और उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूं उन लोगों का, और हमेशा आभारी रहूंगा। लेकिन आपका अपना चहेता चैनल अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया आपके लिए मॉक टेस्ट को पेश कर रहा है। 10 मॉक टेस्ट हमारे होने वाले हैं, और इंशाल्लाह 25+ मॉक टेस्ट तकरीबन आपके लिए पेपर तक, एग्जाम तक तकरीबन 25 मॉक टेस्ट इंशाल्लाह दिए जाएंगे। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और उस कड़ी की 9वां मॉक टेस्ट आपकी डिस्क्रिप्शन में आप सभी के हवाले किया जा रहा है। देखें, इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें और देखें, अपनी किस्मत आजमाएं, आप कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, बलागा का है, इल्मुल बयान का है। मॉक टेस्ट को डिस्क्रिप्शन में जाके मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें और इसी तरीके से अपनी किस्मत आजमाएं, और बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपको कितना फायदा हुआ इस वीडियो के साथ। और इसी तरीके से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रन, जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसनल जज़ा।